हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। रींच के हमले में एक शख्स जख्मी। मेदक में रींच के हमले से एक शख्स जख्मी हो गया। ये वाक़या हवेली घनपुर मंडल के टोपी सिंह तांडा में पेश आया। बताया गया है कि तांडा से ताल्लुक़ रखने वाले रवि नामी किसान अपने खेत में ज़राई कामों में मसरूफ़ थे कि अचानक एक रींच ने इन पर हमला कर दिया, जिसमें रवि शदीद जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने इन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ इनका इलाज किया जा रहा है। गाँव वालों ने महकमे जंगलात के अहदेदारों से अपील की है कि वो गुज़िश्ता चंद दिनों से किसानों में दहशत पैदा करने वाले रींच को पकड़ने के इक़दाम करें। चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह के करीब अनोखा एहतजाज। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह के पास DSC 2008 के मुतासरीन की भारी तादाद जमा हो गई और उन्होंने प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स थामकर एहतजाज करते हुए इनसे इंसाफ करने का मुतालबा किया। एहतजाजी जिम्मेदारों ने बैनर्स पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की उन बातों मशवरों को तहरीर करते हुए अनोखे अंदाज में एहतजाज किया, जिसमें चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि एहतजाज मत करो, मसाइल पर उनसे आकर मिलो। एहतजाजी उम्मीदवारों ने चीफ मिनिस्टर से अपील की है कि जारिया साल फरवरी में रियासती काबीना में लिए गए फैसले के मुताबिक इन्हें तकर्रुरनामे हवाले करें। इसके अलावा मंगल को अदालत की क़तई समाअत मुकर्रर है। इसके पेश नज़र सब कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल करते हुए तकर्रुरात हवाले करने का ऐलान किया जाए। उन उम्मीदवारों ने कहा कि वो धरना नहीं दे रहे हैं बल्कि चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त कर रहे हैं। रियासत में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया जाए। KTR ने कहा। BRS के कारगुजार सदर और साबिक वजीर तारक रामाराव ने रियासत में डेंगू बुखार से होने वाली अमवात पर तशवीश का इजहार करते हुए तेलंगाना में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से ख्वाहिश की है। ट्विटर पर डेंगू से होने वाली अमवात से मुताल्लिक मुख्तलिफ अखबारात के तराशों को पोस्ट करते हुए तारक रामाराव ने लिखा है कि रियासत में डेंगू काफ़ी फैल रहा है और इससे कई अमवात भी हुई हैं, लेकिन हुकूमत का दावा है कि डेंगू से अमवात नहीं हुई हैं। लेकिन अखबारात का कहना है कि एक ही दिन में डेंगू से 5 अमवात हुई और एक दिन डेंगू से 3 अमवात होने की भी अखबारात ने इत्तला दी है। हैदरा की सरगर्मियों की रियासत भर में तोसी का मंसूबा। इदारे के यूनिट को मुकम्मल पुलिस स्टेशन के तौर पर अपग्रेड करने की तजवीज़ पूनम प्रभाकर ने कहा। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट और BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत झीलों पर गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए सख्त कार्रवाई करेगी और इन झीलों को उनकी असली हालत में बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत माहौलियात और कुदरती आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि आवाम को चाहिए कि वो झीलों और तालाबों पर गैर मजाज कब्ज़ों के खिलाफ मुत्तहिद हों। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जोग्राफियाई हालत में आलूदगी की रोकथाम के लिए इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। हैदराबाद में गैर मजाज तामीरात के इन्हदाम के मसले पर उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना भर में हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन यानी हैदरा की तोसी का मंसूबा रखती है। वज़ीर मौसूफ ने झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म तमाम जहदकारों से ख्वाहिश की है कि वो झीलों पर कब्ज़ों के शवाहिद फराहम करें। हुकूमत हैदरा की तोसी रियासत के असला तक करेगी। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इस कदम में हुकूमत से ताउन करें और झीलों के अतराफ गैर मजाज कब्ज़ों की इत्तला फराहम की जाए। तेलंगाना हुकूमत हैदरा के यूनिट को मुकम्मल पुलिस स्टेशन के तौर पर अपग्रेड करने की तजवीज़ रखती है। इस फैसले का मकसद जराइम से लड़ने की हैदरा की सलाहियत को मुस्तहकम करना और फौजदारी तहकीकात में शफाफियत और बेहतरी लाना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रास्त तौर पर FIR दर्ज करते हुए शिकायत के लिए दिगर पुलिस स्टेशन जाने शहरियों की ज़रूरत को ख़त्म करना चाहती है। इस तब्दीली से तवक्को है कि तहकीकात में तेज़ी पैदा होगी और जराइम करने वालों के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई करते हुए इलाके में जराइम की शरह में इजाफे से निपटा जा सकता है। हैदरा के नए मौक़िफ़ में इसके वसाइल का इजाफा भी शामिल है ताकि सरकारी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़, झीलों और नालों पर गैर मजाज कब्ज़ों की बर्खास्तगी, ट्रैफिक पर निगरानी और पीने के पानी और बरक़ी जैसी ज़रूरी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाना है। तमलाचेरू तालाब पर कब्जे, BJP की महेश्वरम पुलिस से शिकायत। महेश्वरम BJP के इंचार्ज श्री रामुलू ने पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि महेश्वरम इलाके के तमलाचेरू तालाब पर बाज़ अफराद ने कब्जा करते हुए इसे वेंचर में तब्दील कर दिया है। BJP कायद ने तुक्कुगोड़ा गाँव के बाज़ अफराद के साथ महेश्वरम पुलिस स्टेशन पहुँचकर तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि महेश्वरम मंडल के तुक्कुगोड़ा गाँव के मुजाफात में 8 एकड़ तालाब पर कब्जे हो गए। इन कब्ज़ों को फौरी बर्खास्त करने का मुतालबा किया गया। उन्होंने बताया कि तालाब पर कब्जे की शिकायत महकमे रेवेन्यू और महकमे आबपाशी के ओहदेदारों से की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। DCP सौजन स्नेहा मेहरा ने जामिया निज़ामिया का दौरा किया। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना करके तालीम और डिसिप्लिन पर पसंदीदगी का इजहार किया। DCP सौजन स्नेहा मेहरा IPS ने आज शहर आफाक इल्मी दरसगाह जामिया निज़ामिया का दौरा करके जामिया की कारकर्दगी का मुआयना किया और इंतहाई पसंदीदगी का इजहार किया। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद कारगुजार अमीर और शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया ने स्नेहा मेहरा का खैर मकदम किया। जामिया निज़ामिया पहुँचने के बाद स्नेहा मेहरा की जानिब से ACP चारमीनार ने मौलाना मुफ्ती खलील अहमद और सेक्रेटरी जामिया निज़ामिया जनाब अहमद मोहिउद्दीन की गुलपोशी और शालपोशी की।
डीसीपी साउथ जोन ने जामिया निजामिया के तमाम शोबों का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने जामिया की कदीम इमारतों और जदीद इमारतों का भी दौरा करके तमाम तफसीलात से वाक़फ़ियत हासिल की। उन्होंने लाइब्रेरी में सदियों कदीम महफूज किताबों को अच्छी हालत में रखने पर सताइश की और कहा कि अहले इल्म की जानिब से इल्म की कदर की जाती है। उन्होंने जामिया निजामिया में वाक़े नए तामीरशुदा ऑडिटोरियम का भी मुशाहिदा करके पसंदीदगी का इजहार किया। स्नेहा मेहरा ने कहा कि इन्हें 150 साल कदीम इल्मी दर्स का जामिया निजामिया का मुआयना करके इंतहाई खुशी और मसरत हो रही है कि उनके इलाके में ये अजीम दर्सगाह मौजूद है। उन्होंने इसकी तारीख से वाक़फ़ियत हासिल की और यहाँ जो तालीम दी जाती है इसके बारे में मालूमात हासिल करते हुए इस जामिया की कारकर्दगी और डिसिप्लिन की सताइश की। इस मौके पर इंस्पेक्टर पुलिस चारमीनार और मौलाना सैयद शाह मोहम्मद सैफुल्लाह हुसैनी कादरी अल-बाखरी भी उनके हमरा मौजूद थे। तेलंगाना में तनख्वाहों के बकायाजात की फराहमी का मुतालबा, सैनिटेशन वर्कर्स ने काम का बाइकाट किया। तनख्वाहों के बकायाजात की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के निर्मल जिले मुस्तक़िम में बल्दिया के सैनिटेशन वर्कर्स ने बल्दिया के दफ्तर के सामने एहतजाज किया और काम का बाइकाट किया। इन वर्कर्स ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की और फौरी तौर पर 3 महीने की तनख्वाहों के बकायाजात की अदायगी पर जोर दिया। इस एहतजाज की वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी मुहिम। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शराब नोशी करके गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें 23 दिनों में 4056 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। तफसीलात के मुताबिक 12 अगस्त को एक ही दिन में हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 65 अफराद को जेल की सजा सुनाई गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3495 चार्ज शीट्स दाखिल किए गए। 300 से ज़ायद ड्राइवर्स को 1 ta 10 दिन की जेल की सजा सुनाई गई। 32 शराबियों को 2 दिन तक समाजी खिदमत करने की हिदायत जारी की गई। अदालत की हिदायत पर 19 अफराद जिन्होंने शराब नोशी करके गाड़ी चलाई थी, RTO ने 2 ta 6 महीने ड्राइविंग लाइसेंस को मुअत्तल कर दिया। शराब नोशी करके गाड़ी चलाने वालों में सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर्स की तादाद है, जो 3459 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन्हें ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोशा महल और बेगमपेट में अफराद ख़ानदान को तलब करके काउंसलिंग की गई। ट्रैफिक पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि हालत नशे में गाड़ी चलाना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक जुर्म के मुतरादिफ है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर वज़ीर आला तेलंगाना की मुबारकबाद। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने प्याम में कहा, गीता की तालीमात इंसानी ज़िंदगी को मुतासर करती है और भगवान कृष्ण इंसानी ज़िंदगी के हर मरहले में रहते हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड का तारीखी इक़दाम, मरकज़ के वक्फ तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हुए करारदाद की मंजूरी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड का एक हंगामी इजलास तलब करते हुए वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई है। इस तरह तेलंगाना वक्फ बोर्ड मुल्क का पहला वक्फ बोर्ड है जिसने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुत्तफ़िक़ तौर पर करारदाद मंजूर की है। चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 के ज़िमन में बोर्ड का एक खुसूसी इजलास तलब किया था। इस इजलास में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने एक करारदाद मंजूर करते हुए वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मुस्तरद कर दिया। इस बिल को वक्फ बोर्ड की खुद मुख्तारी के लिए तबाहकुन करार देते हुए कहा कि इससे वक्फ को भारी नुकसानात होंगे। इस तरह से तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मुल्क भर के तमाम बोर्ड्स में ऐसा पहला बोर्ड बन गया है जिसने वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मुस्तरद करने के लिए करारदाद मंजूर की है। इस खुसूसी इजलास में बोर्ड के दीगर अरकान में मौलाना अबुल फतह सैयद बंदगी बादशाह कादरी, जनाब MA के मुक़िद एडवोकेट रुकन बार कौंसिल, जनाब मलिक मोतसिम खान, मोहतरमा आयशा मसरत खानम IAS, इंचार्ज CEO वक्फ बोर्ड जनाब लियाकत हुसैन भी मौजूद थे। इस इजलास में बोर्ड के अरकान ने वक्फ तरमीमी बिल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस बिल को मुस्तरद करते हुए ये बताया गया है कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 बोर्ड्स की खुद मुख्तारी को तबाह करने के लिए बनाया गया है। ये बिल वक्फ का कंट्रोल कलेक्टर के हाथ में देता है और कलेक्टर्स को ये इजाज़त देता है कि वह वक्फ जायदाद को सरकारी करार दे सके। इस बिल के तहत मुतवल्लियों को जो वक्फ जायदादों के मुहाफिज हैं, इनको बर्खास्त करते हुए इन्हें कलेक्टर्स के अहकाम के पाबंद बनाता है। ये बिल सेंट्रल वक्फ कौंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड्स के तंजीमी ढांचे को भी तबाह करता है। कौंसिल में 2 गैर मुस्लिम अरकान की शमूलियत और वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम अरकान के तसल्लुत का आगाज करता है। ये बिल मुल्क के फेडरलिज्म के खिलाफ है। इसमें रियासती हुकूमत के रोल को खत्म करते हुए मरकज़ के इख्तियारात में इजाफा किया गया है। बोर्ड के इजलास में रुकन वक्फ बोर्ड और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और दीगर अरकान ने शिरकत की। जेएचएमसी इंतखाबात पर नायडू की नजरें। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में पार्टी को दोबारा मुतहरिक करने की कोशिशों के तहत तेलंगाना में अपनी तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन के साथ मीटिंग की। नायडू, जो TDP के कौमी सदर भी हैं, उन्होंने पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर NTR ट्रस्ट भवन में पार्टी के तेलंगाना कायदीन से मुलाकात की और तेलंगाना में TDP को दोबारा फाल और मजबूत करने के अपने मनसूबों और बल्दियाती इंतखाबात में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने पार्टी कायदीन से कहा कि वो पार्टी मेंबरान के इंदराज पर तवज्जो दें। उन्होंने यकीन दिलाया कि पार्टी के लिए मेहनत करने वालों को तरजीह दी जाएगी। नए रियासती सदर के तहत TDP मुमकिना तौर पर अगले साल मुनक्किद होने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी JHMC के इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज करेगी।
तेलंगाना में बारिश की पेशकाशी। तेलंगाना में 30 अगस्त तक बारिश की पेशकाशी की गई है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने बताया कि पीर को अजला, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, बुलक, कुत्तागुड़म और हैदराबाद में बास मुकामात पर बारिश हुई। 27 अगस्त को अजला, भोपालपल्ली, बुलक, कुत्तागुड़म, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश के इम्कानात हैं। 28 अगस्त को अजला, आदिलाबाद, करीमनगर, पेद्दापल्ली, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलक में बारिश के इम्कानात हैं। 29 और 30 अगस्त को रियासत के कई मुकामात पर बारिश की पेशकाशी की गई है। इस सिलसिले में महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। मोदी के हाथों इफ्तिताह किया गया शिवाजी का मुजस्समा 9 महीने के अंदर मुनहदम। महारासा मालवान के सिंधुदर्ग किले में गुज़िश्ता साल तामीर किया गया छत्रपति शिवाजी का 35 फीट का मुजस्समा मुनहदम हो गया। इस मुजस्समे का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म मोदी और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने 4 दिसंबर 2023 को किया था। काबिल-ए-ज़िक्र है कि मुजस्समा इफ्तिताह के 9 महीने के अंदर ही गिर गया। बताया जाता है कि मौसलाधार बारिश की वजह से मुजस्समा गिर गया। पुलिस और ज़िले इंतजामिया के आला हुक्काम सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जाए वक़्फ़ पर पहुँच गए और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। किसानों की तहरीक पर कंगना रनावत के बयान से बीजेपी ने किनारा किया, कहा कंगना बयान देने की मजाज नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने मंडी की मेंबर पार्लियामेंट कंगना रनावत के किसानों की तहरीक पर दिए गए बयान से खुद को अलग कर लिया। पार्टी ने पीर को इस सिलसिले में एक बयान जारी किया जिसमें कंगना के बयान से इख्तलाफ का इजहार किया और इन्हें मुस्तकबिल में ऐसा कोई बयान ना देने की नसीहत दी है। पार्टी ने कहा है कि बीजेपी एमपी कंगना रनावत का किसानों की तहरीक के तनाजुर में दिया गया बयान पार्टी की राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनावत के बयान से इख्तलाफ का इजहार किया है। पार्टी की जानिब से कंगना रनावत को पार्टी पॉलिसी के मसाइल पर बात करने की ना तो इजाजत है और ना ही वो बयान देने के लिए मजाज हैं। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कंगना रनावत को हिदायत भी की गई है कि वो आइंदा ऐसा कोई बयान ना दें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ समाज हम आहंगी के उसूलों पर अमल करने के लिए पुरज़्म है। काबिल जिक्र के मंडी के एमपी कंगना रनावत ने हाल ही में कहा था कि किसानों की तहरीक में इस्मत दरी जैसे वाक़यात हो रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तहरीक के दौरान तशद्दुद हो रहा था। अगर हमारी आला क़यादत मजबूत ना रहती तो किसानों की तहरीक के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। अपोजिशन इस बयान के बाद से हमलावर है। बीजेपी कंगना रनावत के बयान से पल्ला नहीं झाड़ सकती, इसे पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने बीजेपी रुकन पार्लियामेंट कंगना रनावत के जरिए किसानों से मुताल्लिक़ किए गए काबिल एतराज़ तबसरे पर आज सख्त एतराज़ जाहिर किया है। कांग्रेस ने बीजेपी से मुतालबा किया है कि वो इस पूरे मामले में अपनी वजाहत पेश करे और कंगना रनावत को पार्टी से बाहर निकाले। नई दिल्ली में वाक़ कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने कहा कि कल एक बेहद वाहियात बयान सुनने को मिला जिसे सुनकर लोगों का सर शर्म से झुक गया और लोग मुश्तइल हो गए। कंगना रनावत ऐसे बयान देने में माहिर हैं, लेकिन अब वो सिर्फ अदाकारा नहीं हैं, बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हैं। कंगना रनावत ने कल मुल्क के किसानों को खातिल और जानी कहा। इस मुल्क के अन्नदाताओं के लिए ऐसे अल्फाज शायद ही किसी सियासी लीडर ने कहे हों। रनावत ने यह भी कहा कि अमेरिका और चीन मुल्क में किसान तहरीक करवाकर अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। श्रीनीत ने इस मामले में पूछा कि क्या ये बीजेपी का ऑफिशियल नजरिया है, क्या बीजेपी भी किसानों को खातिल और जानी मानती है। कंगना से मुताल्लिक़ बीजेपी के जरिए जारी बयान पर सुप्रिया श्रीनीत ने कहा कि आज बीजेपी ने अपने बयान में कहा कि कंगना रनावत के जरिए किसान तहरीक पर दिए गए बयान से पार्टी अदम इत्तेफाक रखती है। पार्टी के पॉलिसी पर मुबन्नी मौजू पर बोलने के लिए कंगना को ना तो इजाजत है और न ही वो बयान देने के लिए मजाज हैं। ऐसे में बीजेपी से उम्मीद है कि अगर इसे अपनी रुकने पार्लियामेंट की बात से एतराज है तो इन्हें पार्टी से बाहर किया जाए। कंगना को कहा जाए कि वो किसानों से हाथ जोड़कर माफी मांगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो बीजेपी खुद इस मुल्क के किसानों से माफी मांगे। कांग्रेस तर्जुमान ने कंगना रनावत पर इस मामले में भी हमला किया कि उन्होंने अमेरिका और चीन के ताल्लुक से कुछ हैरत अंगेज बातें कहीं। वो कहती हैं कि कंगना रनावत ने कहा अमेरिका और चीन हमारे मुल्क में बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या नरेंद्र मोदी इतने कमजोर हैं कि गैर मुल्की ताकतें हमारे यहाँ अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश कर रही है। अगर ये सच है तो हुकूमत के जरिए क्या इकदाम किए गए हैं। अगर झूठ है तो हुकूमत को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि ये बात बीजेपी रुकन पार्लियामेंट कह रही हैं। अगर ये बीजेपी की राय नहीं है तो ऐसी बातों पर पल्ला ना झाड़ें, बल्कि ऐसे नजरियात वाली रुकन पार्लियामेंट को पार्टी से बाहर करें। इन सभी सवालों पर कांग्रेस को मोदी हुकूमत की वजाहत का इंतजार है। अजमेर शरीफ में शदीद बारिश, सैलाब जैसी सूरत हाल। अना सागर झील लबरेज होकर बहने लगी, ज़ेरी इलाके महसूर। रियासत राजस्थान के ज़िले अजमेर शरीफ में शदीद बारिश के बाद गुज़िश्ता 2 दिन से कई मुकामात ज़ेरे आप आ गए हैं। ये सूरत हाल उस वक्त मज़ीद अबतर हुई जब ज़िले के अना सागर झील लबरेज होकर उबल पड़ी, जिससे शहरी इंतजामिया को शदीद चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। अना सागर के आबगिर इलाकों में शदीद बारिश के बाद झील से पानी के खराज ज़रूरी हो गया, जिससे सैलाब का खतरा दरपेश है। अजमेर शरीफ के कई इलाकों में गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
यहाँ झील के आबगीर इलाकों में मौजूद गैर मुनज़्ज़म बस्तियों को सैलाब का सामना है। गैर कानूनी तामीरात की वजह से पानी का कुदरती बहाव रुक गया और कई इलाके ज़ेराब आ गए। ज़िले अजमेर के कलेक्टर वैभव गुलेरिया ने कहा कि झील के इलाकों में गैर कानूनी कब्जों का मसला तवील अरसे से जारी है। इस मसले से निपटने के लिए मुनासिब सर्वे की जरूरत है। अन्ना सागर के करीब वाक़े नशीबी इलाके खानपुर में झील का पानी जमा हो गया। हुक्काम ने झील के दरवाजों को 10 इंच तक ऊपर उठाया, जिससे ताहल 8 इंच पानी का इखराज अमल में आया। अन्ना सागर के करीबी इलाके सुभाष दीवान रोड पर झील का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से इस सड़क को बंद कर देना पड़ा। जम्मू एंड कश्मीर इंतखाब, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान सीटों की तकसीम पर लगी मोहर। 5 सीटों पर होगा दोस्ताना मुकाबला। जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इंतखाब के पेश नज़र कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद ने सीटों की तकसीम का मरहला तय पा लिया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान 85 सीटों पर मुआहदा तय पाया है, जबकि 5 सीटों पर दोस्ताना मुकाबले का ऐलान किया गया है। आज दिल्ली में हुई एक मीटिंग के दौरान सीटों की तकसीम पर सभी पार्टियों में इत्तेफाक कायम हुआ और फिर इस पर मोहर सब्त कर दी गई। जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली की 90 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 32 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मौका मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 51 सीटें और सीपीएम और पैंथर्स पार्टी को 1-1 सीटें हासिल हुई हैं। बकिया 5 सीटों पर दोस्तानी लड़ाई का फैसला किया गया है। मरकज के जेर इंतजाम इस खित्ते में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले कांग्रेस को कम सीटें जरूर हासिल हुई हैं, लेकिन पार्टी मजबूत उम्मीदवार उतारने के लिए पुरअज़्म है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हो सके। बहरहाल सीटों की तकसीम होने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमने साजिश रचने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है और इंडिया इत्तेहाद इसी के लिए बनाया गया था। आज की मीटिंग खैर सुगाली वाले माहौल में हुई। बीजेपी ने कश्मीर के इंतखाब में खलल डालने की कोशिश की, लेकिन इंडिया इत्तेहाद और हम जम्मू एंड कश्मीर को बचाने के लिए हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इंतखाबात, बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों का किया ऐलान। भारतीय जनता पार्टी ने पीर को जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने यहां बताया कि इतवार की रात बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में इन नामों को मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और पार्टी सदर जगत प्रकाश नड्डा की सदारत में मुनक्किदा मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी की तंजीमी जनरल सेक्रेटरी PL संतोष, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तरुण, बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज राम माधव, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू एंड कश्मीर रियासती बीजेपी के सदर रविंदर रीना वगैरह मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से की फ़ोन पर बात। बांग्लादेश और यूक्रेन के हालात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से बातचीत की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खुद इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों लीडरान के दरमियान बांग्लादेश और यूक्रेन के हालात पर बातचीत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अमेरिकी सदर जो बाइडेन से फ़ोन पर बात की। हमने यूक्रेन की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ इलाक़ाई और आलमी मौज़ूआत पर ख़यालात की तफसीली तौर पर बातचीत की। मैंने अमन और इस्तेहकाम की जल्द वापसी के लिए हिंदुस्तान के मुकम्मल अज़्म को दोहराया। हमने बांग्लादेश की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया और मामूल के मुताबिक हालात की जल्द बहाली और बांग्लादेश में अक़लियतों, खास तौर पर हिंदुओं की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जापान में रिकॉर्ड बारिश का अलर्ट, तूफान शानशान करीब पहुंच गया। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने खबरदार किया है कि खतरनाक तूफान शानशान चारशंबे को मगरबी जापान में दस्तक दे सकता है और रिहायशियों, खासतौर पर बहरुल काहिल के साहिल के साथ रहने वालों से तेज़ हवाओं, ऊंची लहरों और शदीद बारिश से निपटने के लिए तैयार रहने की तलकीन की। कौमी मौसमियाती एजेंसी यानी JMA ने पीर को ये इत्तला दी। JMA के मुताबिक साल का 10वां तूफान इस वक्त जुनूब मगरबी जापानी जजीरे अमामी ओशिमा के करीब समंदर के शुमाल मगरब की तरफ बढ़ रहा है और इस हफ्ते के आखिर में एक इंतहाई ताकतवर टाइफॉन में तब्दील हो सकता है। एजेंसी ने कहा कि आने वाले तूफान की वजह से मंगल से चारशंबे तक मगरबी जापान में बहुत तेज हवाएं चलने की तवक्को है। जुनूबी क्यूशुक्यू और इमामी में 9 मीटर तक ऊंची लहरों की तवक्को है। JMA ने शदीद बारिश को एक बड़ी तशवीश करार देते हुए कहा कि जुमेरात दोपहर तक मगरबी से मशरक़ी जापान के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों में 300 से 400 मिलीमीटर बारिश होने का अंदाजा है, जिससे रिकॉर्ड तोड़ सैलाब आ सकता है और लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। पाकिस्तान में 2 दर्जन अफराद को गाड़ियों से उतारकर सरेआम गोलियां मार दी गईं। पाकिस्तान में करीब 2 दर्जन अफराद को खुलेआम फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। ये वाक़या बलूचिस्तान में वाक़ मूसा खेल ज़िले में आज पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मूसा खेल में कुछ मुसलह अफराद ने ट्रकों और बसों को रोककर पहले मुसाफिरों को नीचे उतारा और फिर उनकी पहचान करने के बाद इन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में कम अज़ कम 23 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई है। पाकिस्तानी हुकूमत की तर्जुमान उस्मा बुखारी ने कहा कि मूसा खेल हमला पंजाब के लोगों को हदफ बनाकर किया गया है। इसी तरह का हमला तकरीबन 4 महीने पहले हुआ था। अप्रैल महीने की बात है जब नौशकी के पास एक बस से 9 मुसाफिरों को उतार दिया गया था और उनके शनाख्ती कार्ड देखने के बाद गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया गया था। सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट अयूब खोसो ने बताया कि एक ममनुआ ग्रुप के दहशतगर्दों ने मूसा खेल जिले के राराशम इलाके में एक शहरा को रखना अंदाज कर दिया और 23 मुसाफिरों को बस से उतारा। फौरी तौर पर इस बात का पता नहीं चल सका कि फायरिंग करने वालों का ताल्लुक किस तंजीम से है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।